नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। अगले 10 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने लखनऊ में जारी किया अपना घोषणा पत्र। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत यूपी के कई बड़े नेता रहे मौजूद। यूपी में बीजेपी की सरकार बनने पर राम मंदिर का होगा निर्माण। अमित शाह ने कहा, संवैधानिक तरीके से सरकार करेगी कोशिश। बीजेपी ने लोक कल्याण संकल्प पत्र के नाम से जारी किया घोषणा पत्र। लड़कियों को ग्रेजुएशन और लड़कों की 12वीं तक की शिक्षा फ्री करने का ऐलान। घोषणा पत्र में बीजेपी ने किया 70 लाख रोजगार और स्वरोजगार देने का वादा। पुलिस के 1.5 लाख खाली पदों पर शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। बीजेपी की सरकार बनने पर माफ होगा किसानों का कर्ज और लोन पर नहीं लगेगा ब्याज। प्रदेश में खुलेंगे 25 मेडिकल कॉलेज और 6 एम्स। बीजेपी के घोषणा पत्र में 3 तलाक के मुद्दे का भी जिक्र। अमित शाह ने बोला, मुस्लिम महिलाएं चाहें तो सरकार देगी साथ। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बीजेपी के घोषणा पत्र को बताया छलावा। कहा, नोटबंदी से ध्यान हटाने के लिए लुभावने वादे। बीजेपी के घोषणा पत्र पर समाजवादी पार्टी का भी निशाना। राजेंद्र चौधरी ने घोषणा पत्र को बताया झूठ। कहा, यूपी में नहीं चलेगा बीजेपी का धोखा। निर्देशक संजय लीला भंसाली से मारपीट करने वालों को पुलिस ने रिहा किया। जयपुर में पद्मावती की शूटिंग के दौरान लिया गया था हिरासत में। कर्णी सेना ने भंसाली से मारपीट को सही बताया। फिल्म पर इतिहास से छेड़छाड़ का लगाया आरोप। राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने कर्णी सेना के गुस्से को सही बताया, लेकिन मारपीट की निंदा की। भंसाली से मारपीट को लेकर फिल्म इंडस्ट्री गुस्से में। निर्देशक श्याम बेनेगल ने कहा, सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। इतिहासकार इरफान हबीब ने पद्मावती को काल्पनिक पात्र बताया। कहा, इतिहास में पद्मावती का कोई जिक्र नहीं। संजय लीला भंसाली से मारपीट पर सदमे में एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण। ट्विटर पर लिखा, नहीं हो रही है पद्मावती के इतिहास और छवि से किसी तरह की छेड़छाड़। गोवा में पणजी के पास कैंपल में पीएम मोदी की रैली। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की अपील। गोवा की रैली में पीएम ने किया टूरिज्म के नियमों में बदलाव का जिक्र। कहा, विदेशी सैलानियों के आने से गोवा को होता है सबसे ज्यादा फायदा। कुपवाड़ा के हिमाचल सेक्टर में बर्फ में धंसी सेना की चौकी। 5 जवानों के फंसे होने की आशंका। राहत और बचाव का काम जारी। दिल्ली के वसंत कुंज में मछली वाला पार्क में लावारिस बैग में मिला मोर्टार शेल। मौके पर पहुंची एनएसडी टीम मोर्टार को ले गई अपने साथ। मोर्टार शेल मिलने की खबर के बाद इलाके को कराया गया खाली। बम डिस्पोजल दस्ता को भी बुलाया गया। काफी देर तक चला ऑपरेशन। दिल्ली में जाली नोट के गिरोह का पर्दाफाश। 3 लोग गिरफ्तार। 2-2 हजार के जाली नोटों में 18 लाख पकड़े गए। पीएम मोदी कल रेडियो पर करेंगे मन की बात। 5 राज्यों में लागू आचार संहिता के बीच चुनाव आयोग ने दी हरी झंडी। दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में एनसीसी की सालाना रैली में पहुंचे पीएम मोदी। एनसीसी के बेस्ट कैडेट्स को किया सम्मानित। स्वच्छता अभियान को आंदोलन बनाने की अपील की। एनसीसी रैली में जंग के हालात समेत सांस्कृतिक झांकियां भी की गई पेश। देश भर के एनसीसी कैडर के साथ तीनों सेना के प्रमुख भी रहे मौजूद। पंजाब के जलालाबाद में नवजोत सिंह सिद्धू ने बीजेपी अकाली गठबंधन पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। कहा, आम आदमी पार्टी ने किया था डिप्टी सीएम पद का ऑफर। शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत पर रहस्य बरकरार। मेडिकल बोर्ड ने मौत की वजह नहीं बताई। एम्स के फोरेंसिक डिपार्टमेंट ने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को किया खारिज। कहा, जहर से हुई थी सुनंदा की मौत। यूपी बीजेपी में टिकट बंटवारे से नाराज कार्यकर्ताओं का लखनऊ में प्रदर्शन। बीजेपी दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में जमा हुए कार्यकर्ता। इलाहाबाद से बीजेपी सांसद श्यामा चरण गुप्ता का बगावती दर्द। पत्नी और बेटे को टिकट न मिलने पर सियासत से संन्यास की दी धमकी। बीजेपी में टिकट बंटवारे से नाराज हिंदू युवा वाहिनी ने बीजेपी से अलग चुनाव लड़ने का किया ऐलान। अध्यक्ष ने कहा, बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ पर किया काला जादू। हिंदू युवा वाहिनी को योगी आदित्यनाथ ने बताया नॉन पॉलिटिकल पार्टी। कहा, वाहिनी के सदस्य करेंगे बीजेपी का समर्थन। अपना दल की कृष्णा पटेल गुट ने 11 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की। कृष्णा पटेल रोहनिया सीट से लड़ेंगी चुनाव। बीजेपी पर लगाया धोखेबाजी का आरोप। यूपी के ललितपुर में पुलिस को 2 गाड़ियों से मिले 48 लाख कैश। ड्राइवर के पास जरूरी कागजात नहीं होने पर पैसे को कब्जे में लिया गया। समाजवादी पार्टी से गठबंधन के बाद कांग्रेस के पुराने पोस्टर को मिटाने का काम शुरू। पुराने पोस्टर में लिखा था 27 साल यूपी बेहाल। बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी सुजात आलम ने उड़ाई आचार संहिता की धज्जियां। जाति के नाम पर मांगी वोटों की भीख। केस दर्ज करने का आदेश। सहारनपुर में मतदाता हुए कंफ्यूज। गठबंधन के बावजूद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में। दोनों ने भरा पर्चा। यूपी के हापुड़ में 15 गांव के लोगों ने किया रेलवे विभाग के खिलाफ महापंचायत। अधिकारियों को बनाया बंधक। झूठे मामलों में फंसाने का आरोप। गाजियाबाद के दिरापुरम में तेज रफ्तार ऑडी कार ने सामने से ऑटो को मारी टक्कर। हादसे में ऑटो सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद फरार हुआ ऑडी कार का चालक। सफदरजंग के डॉक्टर के नाम पर है कार। पुलिस के ड्रंक एंड ड्राइवर का शक।
हाथरस में हाईवे पर लग्जरी बस और टैंकर की टक्कर, टैंकर ड्राइवर की जलने से मौत हो गई, बस के ड्राइवर सहित 3 लोग घायल हो गए। आजमगढ़ के औशाडा गांव में फंदे से लटका मिला नवविवाहिता का शव, दहेज की खातिर परेशान किए जाने का आरोप, पति, जेठ और ससुर हिरासत में। मुरादाबाद के मझौला में 1 साल की बच्ची से हैवानियत, रेप की कोशिश के बाद बच्ची के कई अंगों को जलाया गया, आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। कानपुर के पनकी में पंखे से लटका मिला इंजीनियरिंग छात्र का शव, घरवालों ने जताई हत्या किए जाने की आशंका। फर्रुखाबाद में अवैध हथियारों की 2 फैक्ट्री का पर्दाफाश, 20 तमंचे और कारतूस के साथ 3 लोग गिरफ्तार, चुनाव में होना था हथियारों का इस्तेमाल। नोएडा में जेपी बिल्डर्स के दफ्तर के बाहर फ्लैट बायर्स का हंगामा, 2009 में बुकिंग के बावजूद अब तक नहीं मिले घर, 2013 में पोजेशन का था वादा। यूपी के फतेहपुर में छात्रा का अपहरण कर 3 दिन तक गैंगरेप, 4 महीने पहले छेड़छाड़ के आरोप में जेल गए थे तीनों आरोपी। वाराणसी में पुलिस चेकिंग में पकड़े गए 10 लाख के नए नोट, 4 किलो चांची भी मिली, आदमपुर थाने में पूछताछ जारी है। जलालाबाद रैली में राहुल का बादल परिवार पर संगीन आरोप, कहा सरकार को बनाया व्यापार, सुखबीर बादल को बताया भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नाम। कैप्टन अमरिंदर का बादल सरकार पर निशाना, दोनों बादलों को हराने का लिया प्रण, कहा भ्रष्ट सरकार से मुक्ति चाहता है पंजाब। सिद्धू का बादल सरकार पर तंज, कहा बादल साहब ने 10% की सेवा, 90% लिया मेवा। यूपी में होने वाले कार्यक्रमों की वजह से पंजाब में होने वाले राहुल के कार्यक्रम में बदलाव, 29 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम अब 2 फरवरी तक के लिए टाल दिए गए हैं। पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका, शिरोमणि अकाली दल में शामिल हुआ बरनाला परिवार, घर वापसी पर सुखबीर बादल ने किया स्वागत। अपना पंजाब पार्टी का घोषणा पत्र जारी, 3 हफ्ते में नशा खत्म करने का वादा। सुच्चा सिंह छोटेपुर ने कहा 12वीं तक देंगे मुफ्त शिक्षा। नोटबंदी के खिलाफ लालू यादव की रैली को बड़ा झटका, जेडीयू ने शामिल होने से किया इंकार, लालू ने देश भर के नेताओं को बुलाने का किया था दावा। पटना में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर तेज हुई सियासत, बीजेपी का आरोप, सीएम नीतीश ने सहयोगियों के दबाव में किया अपराध से समझौता। भोपाल की शहदा मसूद हत्याकांड में जाहिदा, सबा फारूकी, ताबिश और शाकिब दोषी करार दिए गए, सभी दोषियों को उम्र कैद। इंदौर की सीबीआई कोर्ट का है ये फैसला। सीबीआई की कोर्ट ने इरफान नाम के आरोपी को किया बरी, 16 अगस्त 2011 को हुई थी शहला मसूद की हत्या। दिल्ली के एम्स में भोपाल के मासूम बच्चे की कार्डियक सर्जरी शुरू, सुषमा स्वराज के दखल के बाद सरकारी खर्च पर हो रहा है इलाज, पिता ने ट्वीट कर मांगी थी मदद। उत्तराखंड के ऋषिकेश में बीजेपी विफूट, टिकट न मिलने पर कई कार्यकर्ताओं ने दिया इस्तीफा, खून से लिखा त्याग पत्र। राजस्थान में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल का दूसरा दिन, कोटा में इलाज के अभाव में 2 मरीजों की मौत। मध्य प्रदेश के नंबर 1 शिवपुरी जिला अस्पताल में बदहाली, डॉक्टरों की कमी की वजह से आईसीयू और सीआईसीयू में लगा ताला। पटना के पीएमसीएच अस्पताल में नाइट ड्यूटी पर सीनियर डॉक्टर नदारद, गोली लगे मरीज को प्राइवेट अस्पताल में करना पड़ा रेफर। लापरवाही पर पीएमसीएच के सुपरिंटेंडेंट का अजब बयान, अखबार से मिली घटना की जानकारी, स्वास्थ्य मंत्री ने दोषी पर कार्रवाई करने की कही बात। पटना के आईजीआईएमएस में बनेगा 120 करोड़ की लागत से कैंसर अस्पताल, गवर्नेंस बोर्ड की मीटिंग में फैसला, 90 करोड़ देगा केंद्र। झारखंड के मंत्री अमर बाउरी के नाम पर फिरौती मांगने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने दोनों को पकड़ा। चमोली के औली में बारिश और बर्फबारी से बढ़ी पर्यटकों की भीड़, आसपास के इलाकों से पहुंचे सैलानियों ने लिया स्केटिंग का मजा। जम्मू कश्मीर में एवलांच की चेतावनी के बाद 5वें दिन भी नेशनल हाईवे बंद, एयर ट्रैफिक पर भी असर। एवलांच में अब तक 15 सैनिकों समेत 21 लोगों की मौत। कर्नाटक के मंगलुरु में भैंसा दौड़, गंबाला के लिए दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी, पेटा ने किया विरोध, सरकार से की अध्यादेश लाने की मांग। असम के नौगांव में प्रतिबंध के बावजूद किया गया बुल फाइट का आयोजन, लोगों ने बताया अपनी संस्कृति का हिस्सा। केरल के कोवलम में बीच पर अनोखी शादी, महाराष्ट्र के निखिल और स्लोवाकिया की यूनिका ने समंदर की गहराई में लिए 7 फेरे। मुंबई में मॉडल से रेप के आरोप में कोरियोग्राफर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 25 साल के आरोपी के घर में रहती थी मॉडल, शराब पिलाकर रेप का आरोप। राष्ट्रीय मुकाबले में कई मेडल जीतने वाली स्विमर तनिका दारा ने की खुदकुशी, मुंबई के घर में पंखे से लटका मिला शव, पुलिस ने शुरू की जांच। फर्जी अधिकारी बनकर लोगों को ठगने वाले छात्र को कोटा पुलिस ने किया गिरफ्तार, इलाके का हिस्ट्री शीटर है आरोपी, अलग अलग थानों में 25 केस है दर्ज। एयरफोर्स के फर्जी अधिकारी को ग्वालियर पुलिस ने किया गिरफ्तार, शादी में दहेज के लिए खरीदी थी नकली वर्दी, एयरफोर्स स्टेशन गेट पर सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ा। पटना मेडिकल कॉलेज के सामने हथियारबंद बदमाशों ने दवा दुकानदार को मारी गोली, दुकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद की आशंका, घायल की हालत गंभीर। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम में पिता ने धारदार हथियार से 2 मासूम बच्चों की ली जान, मां और एक बच्चा गंभीर रूप से जख्मी, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बुंदेलखंड के ललितपुर में अवैध खनन बना जानलेवा,
बेलगाम ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से ड्राइवर सहित 2 की मौत। मध्य प्रदेश के मुरैना में अवैध खनन में लगा डंपर पुलिस ने किया जब्त। पुलिस को धौंस देने के आरोप में कांग्रेस नेता के रिश्तेदार और 3 लोग गिरफ्तार। यूपी के कौशाम्बी जिले में पानी भरने के विवाद में लड़की का मर्डर, पड़ोसी लड़कों पर हत्या का आरोप, अब तक गिरफ्तारी नहीं। नोएडा में सेक्टर 63 में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, कपड़े की फैक्ट्री में सुपरवाइजर था मृतक। आपसी रंजिश हो सकती है हत्या की वजह। करोड़ों के कर्जदार विजय माल्या ने किंगफिशर की बदहाली के लिए सरकारी नीतियों को बताया जिम्मेदार, कहा मदद मांगी थी, कर्ज नहीं। टेलीकॉम कंपनी आइडिया की वोडाफोन में विलय की अटकलें तेज। अगर विलय हुआ तो वोडाफोन बन जाएगी भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी। मोबाइल कंपनी एयरटेल के अनलिमिटेड प्लान को रिलायंस जियो ने बताया झूठा। ट्राई से शिकायत कर कार्रवाई और जुर्माने की मांग की। देश में 18 साल से ज्यादा उम्र के 99% लोगों के पास आधार कार्ड। अब तक 111 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आधार के लिए करवाया है रजिस्ट्रेशन। नए साल में महंगी हुई मारुति की कारें, 8,000 रुपए तक बढ़े दाम। सभी मॉडल्स होंगे महंगे। मारुति ने इसी महीने लॉन्च की है नई कार इग्निस। सेरेना विलियम्स ने रचा इतिहास, बड़ी बहन वीनस को हराकर बनी ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन। करियर का 23वां ग्रैंड स्लैम खिताब। नागपुर में कल भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच। टीम इंडिया ने जमकर की नेट प्रैक्टिस। पहला T20 मैच जीत चुकी है इंग्लैंड टीम। सीरीज पर कब्जे के लिए आज जमकर की नेट प्रैक्टिस। एक ओलंपिक गोल्ड मेडल छीन जाने से बोल्ट मायूस, कहा लौटा चुका हूं बीजिंग ओलंपिक्स में जीता हुआ गोल्ड मेडल। पाकिस्तान ने 7 भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार, 10 बोट भी पकड़ी। पाकिस्तानी जल सीमा में घुसने का लगाया आरोप। इस्लामिक आतंकवाद से निपटने के लिए ट्रंप ने उठाया कड़ा कदम। 7 मुस्लिम देश के लोगों के नागरिकों पर लगाई वीजा पाबंदी। अमेरिका के हवाई द्वीप पर क्लाउड ज्वालामुखी से निकला लावा। एक वीडियोग्राफर ने कैमरे में रिकॉर्ड किया नया वीडियो। इराकी सेना का मोसुल शहर पर कब्जा। जिस जगह पर खिलाफत का ऐलान, उस जगह पर इराकी सेना ने फहराया विशाल झंडा। पेरू में बाढ़ से बिगड़े हालात, 30,000 से ज्यादा की आबादी प्रभावित हुई। बेतहाशा बारिश से कई नदियां उफान पर, कई बांधों को नुकसान पहुंचा है। चिली के जंगलों की आग अब तक बेकाबू। 3 लाख हेक्टेयर का इलाका जलकर खाक। आग से 10 की मौत, 300 से ज्यादा लोग झुलसे। न्यूयॉर्क में सामने आया बस से ट्रक की टक्कर का खौफनाक वीडियो। बस के भीतर घुसा ट्रक, कई यात्री हुए घायल। अजगर से परेशान अमेरिका को पड़ी भारतीय सपेरों की जरूरत। फ्लोरिडा में 2 भारतीय सपेरों को दी नौकरी। सैलरी मिली 44 लाख रुपए। इटली के कोस्ट गार्ड ने 1000 शरणार्थियों को भूमध्य सागर में डूबने से बचाया। सामने आया रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो। अमेरिकी थिंक टैंक का दावा, उत्तरी कोरिया ने दोबारा शुरू किया प्लूटोनियम रिएक्टर पर काम। सैटेलाइट तस्वीरों का हवाला दिया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में चीनी नववर्ष का जश्न। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग लाल और सुनहरी रोशनी में नहाई, जमकर हुई आतिशबाजी। फैशन मैगजीन वोग के कवर पेज पर नजर आएंगी आलिया भट्ट। पुरुषों को लेकर आलिया ने रखी बेबाक राय।